हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं इंजीनियर मिंग सर चैनल। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं एस.के. झा का बुक, जिसमें 4000 क्वेश्चन हैं। ये 4000 क्वेश्चन आपको इस चैनल पे सोल्व कराया जाएगा। अगर आप 4000 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो पढ़ रहे हैं फीटर पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 2 हैंड एंड टूल्स, चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया है जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। और चैप्टर 2 का भी 48 तक क्वेश्चन पढ़ा चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये 49 नंबर क्वेश्चन से हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे क्या कहता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 49 नंबर कि वेंच वाइस का जबड़ा प्लेट इससे बना होता है, यानी क्या चीज़ से बना होता है? तो ये बना होता है कास्ट इस्पात से। किससे बना होता है? कास्ट इस्पात से बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेंच वाइस का जबड़ा प्लेट कास्ट इस्पात का बना होता है। समान कार्य के लिए बेंच वाइस को 106 सेंटीमीटर फीट किया जाता है। कितना फीट किया जाता है? 106 सेंटीमीटर फीट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आगे देखिएगा कि बेंच वाइस का स्पिंडल थ्रेड स्क्वायर में होता है। किसमें? स्क्वायर में होता है। और बेंच वाइस भी एक प्रकार का फिक्सर्स है। किस क्या है? फिक्सर्स है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 50 क्वेश्चन है कि बेंच वाइस के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच डाले जाते हैं। एक वर्गाकार पेचदार चूड़ी डाले जाते हैं। तो क्या है? मृदु इस्पात के, किसी का मृदु इस्पात के चूड़ीदार डाले जाते हैं। तो 50 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 51 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 51 कहता है कि बेंच वाइस स्पिंडल किससे बना होता है? जो बेंच वाइस स्पिंडल होता है वो किससे बना होता है? तो मृदु स्टील से बना होता है। किससे बना होता है? मृदु स्टील से बना हुआ होता है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 52 क्वेश्चन कहता है कि पाइप वाइस के जौ का भी ग्रुप कोण का होता है 90 डिग्री। कितना होता है? भी ग्रुप होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 52 का 52 का ए होगा। ठीक है, आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस वाइस में स्पिंडल प्रयोग नहीं होता है? स्पिंडल का प्रयोग नहीं होता है। तो पिन वाइस आप देखिएगा, पिन वाइस, तो पिन वाइस में स्पिंडल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, स्पिंडल का प्रयोग नहीं होता है। तो 53 का क्या होगा? सी होगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्या कहता है? 54 कहता है कि हथौड़े के हत्थे को उसके अंतिम छोर से पकड़ने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो अधिकृत यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए। क्या उद्देश्य है? अधिकृत यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या कहता है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? एम ए बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी बाय आयाम भुजा की लंबाई x बता भार भुजा की लंबाई y, यानी x/y। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 54। अब चलेंगे 55 की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखेंगे हम। यहाँ से देखिए स्क्रीन पर आ गया है पूरे नंबर क्वेश्चन। 55 कहता है कि वाइस क्लेप का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। यानी जो वाइस क्लेप होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए। परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए, यानी 55 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लेवल 3 में आएगा ये क्वेश्चन 56 नंबर। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है, ये हमें बताना है। तो प्लास्टिक हैमर जो होती है उसकी बॉडी जो होती है स्टील की बनी होती है। तो 56 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। आइए 57 नंबर आंसर देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट है? कौन सी पेचकस के पार्ट है? हैंडल पेचकस के पार्ट है, शैंक पेचकस के पार्ट है, ब्लेड पेचकस के पार्ट है। ये सभी क्या है? पेचकस के पार्ट है। तो 57 का क्या होगा आंसर? डी होगा। ठीक है, आइए 58 देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 कहता है कि निम्न में से प्लायर्स के भाग है। प्लायर्स के क्या भाग है? तो प्लायर्स के भाग है हैंडल्स, प्लायर्स के भाग है रिवेट, प्लायर्स के भाग है जॉस, प्लायर्स के भाग है। ये सभी क्या है? प्लायर्स के भाग है। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन 2014 में आई थी। आगे चलिए क्या कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जो हैं
जिनके कसने और ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल का प्रयोग लाया जाता है जिसे डॉट डॉट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं देखिएगा आप क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपको यहाँ से देखिएगा 59 को, उसको स्पेनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेनर्स कहते हैं। तो 59 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आइए 60 नंबर आंसर क्या कहता है, 60 देखेंगे, यहाँ से 60 मिलेगा आपको, 60 स्क्रीन पर आ जाएगा, हाँ आ गया। देखिए, किस स्पेनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसकी बनावट में दो जौ होते हैं, एक जौ फिक्स्ड होता है तथा दूसरा मूवेबल। एक जौ क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है। तो उसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्पेनर। क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल स्पेनर। तो क्या होगा, 60 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब 61 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, 61 देखेंगे क्या कहते हैं। जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो पेचकस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेचकस कहते हैं। 61 का क्या होगा आंसर, डी होगा। 62 नंबर देखिए क्या कहता है, 62 नंबर, प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं, प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं। साइड कटिंग प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर है, स्लिप जॉइंट प्लायर है। ये सभी प्लायर के क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, आगे चलिए 63 नंबर क्या कहता है, यहाँ से आइए 63 नंबर, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए लगा हुआ है। कौन सा स्पेनर षट्भुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सीधा 90 डिग्री कोण पे मोड़ दिया जाता है। तो कौन सा है, एलेन की। कौन सा है वो, कौन सा है, एलेन की है। तो 63 का क्या होगा आंसर, 1 होगा। ठीक है, 64 नंबर देखिए, 64 क्या कहता है। हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। हैमर के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है हैमर के लिए, कास्ट स्टील का। तो 64 का क्या होगा, डी होगा। आइए 65 देखते हैं क्या कहते हैं। 65, हैमर के फेस को फैलाने से बचने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं। कौन सा उपाय करते हैं, फेस और पिन को हार्ड टेम्पर करते हैं। फेस और पिन के हार्ड और टेम्पर करते हैं। ठीक है, तो 65 का क्या होगा आंसर, बी होगा। 66 देखते हैं क्या कहता है, 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, कितना नंबर, 66 नंबर, क्योंकि दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। तो दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। तो आंसर 66 का क्या होगा, बी होगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर आ गया है आपका क्वेश्चन। देखिए, आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। बेलरकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाइस, तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। कौन सी वाइस, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। यानी कि 67 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आइए आगे 68 नंबर का देखते हैं आंसर क्या होगा। 68, निम्न में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग रिविट की सैंक को फैलाकर हेड के आकार बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन है, बाल पिन हैमर, बाल पिन हैमर। तो क्या होगा, 68 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 69 देखते हैं, 69 देखते हैं क्या कहता है। हैमर बाजार में मिलते हैं, हैमर बाजार में मिलते हैं। हैमर जो है बाजार में मिलते हैं तो किसके अनुसार मिलते हैं, फेस के अनुसार मिलते हैं, भार के अनुसार मिलते हैं, फेस के प्रकार और भार के अनुसार, मटेरियल के अनुसार। तो आप देखेंगे मटेरियल के अनुसार मिलते हैं। चलिए 69 का, 69 का क्या है, 69 का यहाँ से देखिए, 69 का फेस के प्रकार और भार के अनुसार मिलते हैं। ठीक है, तो 69 का आंसर क्या होगा, सी होगा। फेस के अनुसार और भार के अनुसार मिलते हैं। ठीक है, 69 का सी। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आ गई है। हथौड़ा किस सामग्री का बनाया जाता है। जो हथौड़ा होता है वो किस सामग्री का बनाया जाता है, तो हार्ड कार्बन स्टील का बनाया जाता है। हार्ड कार्बन स्टील, हार्ड कार्बन HCS, हार्ड कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 70 का क्या होगा, बी होगा। आइए 71 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। स्वेज बनाए जाते हैं। स्वेज जो है
क्या चीज़ के बनाए जाते हैं? तो हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो 71 का क्या होगा? डी होगा। 72 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 72, हैमर की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए हेड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। तो 72 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है। 73 नंबर देखते हैं क्या है। 73 है, हैमर के आई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? मुंह में गुल्ली ठोक कर हेड जोड़ने के लिए, चौड़ाई जोड़ने के लिए। ठीक है, मुंह में गुल्ली ठोक कर हेड चौड़ाई जोड़ने के लिए। तो 73 का क्या होगा? डी होगा। आइए अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बस अब ख़त्म होने वाला है। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गई है। इसमें से कौन सा कटिंग एक थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़े रखता है? तो पाइप वाइस कौन सा है? पाइप वाइस जो है सही तरीके से पकड़े रखता है। तो 74 का क्या होगा? ए होगा। 75 देखिए। 75 है कि नरम क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च यथार्थता शुद्धता देता है। ठीक है, तो 75 का क्या होगा? डी होगा। 76 देखिए। 76 क्या है? वाइस की बॉडी किस धातु की बनी होती है? तो ये कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, वाइस की बॉडी। तो 76 का क्या होगा? सी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 77, इंजीनियर्स हथौड़ा द्वारा डॉट 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 द्वारा निर्दिष्ट होता है। तो किसके? भार के द्वारा। ठीक है, तो 77 का क्या होगा? सी, भार के द्वारा हथौड़ा का पहचान होता है। आइए, इंजीनियर के वाइस का आयाम डॉट डॉट द्वारा विनिर्दिष्ट है। क्या चीज़ के द्वारा है? हनु जौ की चौड़ाई के द्वारा। तो क्या होगा? 78 का बी है, हनु जौ की चौड़ाई के द्वारा। आइए 79 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। बेंच वाइस के एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच ढाले जाते हैं क्यों? मृदु इस्पात के। क्या चीज़ के? मृदु इस्पात के। तो 79 का क्या होगा आंसर? सी। इसी के साथ आज चैप्टर 2 जो चैप्टर 2 है आज ख़त्म हो गया। कल से हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी दोस्त ट्विटर से किया है उसको शेयर कीजिए। थैंक यू, आज यहीं तक।